शुक्र गुजारी एक सही मुस्लिम नंबर 7500 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई के मोमिन के लिए हर हालत मुबारक है। शर्त सिर्फ ये है कि उन्हें अल्लाह ताला की इताअत करते हुए हर सूरत हाल का जवाब देने की जरूरत है, खास तौर पर मुश्किलात में सब्र और आसानी के वक्त शुक्रगुजारी। जिंदगी के दो पहलू हैं। एक पहलू वो हालात हैं जिनमें लोग खुद को पाते हैं, खा वो आसानी के वक्त हों या मुश्किलात। किसी शख्स को किस सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, इसका कंट्रोल उनके हाथ से बाहर है। अल्लाह ताला ने यह फैसला कर दिया है और उनसे बचने की कोई सूरत नहीं। इसलिए जिन हालात का सामना करना पड़ता है उन पर जोर देना कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि वो मुकद्दर हैं और इसलिए नागुज़ीर हैं। दूसरा पहलू हर सूरत हाल पर इंसान का रद्द अमल है। यह हर शख्स के इख्तियार में है और यह वही है जिस पर उनका फैसला किया जाता है। मिसाल के तौर पर किसी मुश्किल सूरत हाल में सब्र बेसब्री का मुजाहरा करना। लिहाजा एक मुसलमान को चाहिए कि वो हर हाल में अपने रवैये और रद्द अमल पर तवज्जो मरकूज करे, बजाय इसके कि किसी सूरत हाल में होने पर जोर दिया जाए, क्योंकि ये नागुज़ीर है। अगर कोई मुसलमान दोनों जहानों में कामयाबी चाहता है तो उसे चाहिए कि हर हाल का अंदाजा लगा ले और हमेशा अल्लाह ताला की इताअत में काम करे। मिसाल के तौर पर आसानी के वक्त उनको चाहिए कि वो उन नेमतों को इस्तेमाल करें जो उनके पास हैं, जैसा कि इस्लाम ने तजवीज़ किया है, जो कि अल्लाह ताला का सच्चा शुक्र है। बाब 14 इब्राहिम आयत 7। और याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम पर जरूर एहसान करूंगा। और मुश्किल के वक्त उन्हें सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, ये जानते हुए कि अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए बेहतरीन चीज का इंतखाब करता है, चाहे वो इंतखाब के पीछे की हिकमत को ना समझे। बाब 2 अल बकरा आयत 216। लेकिन शायद आपको किसी चीज से नफरत हो और वो आपके लिए अच्छी हो, और शायद आपको एक चीज पसंद है और वो आपके लिए बुरी है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। गौर तलब है कि अहम हदीस में हर हाल में कामयाबी मोमिन के लिए बताई गई है, न कि मुसलमान के लिए। इसकी वजह यह है कि एक मोमिन मजबूत ईमान का हामिल होता है, जिसकी जोड़े इस्लामी इल्म में पैवस्त होती हैं। अपने मजबूत ईमान के नतीजे में वो अल्लाह ताला की मुखलिसाना इताअत पर ज्यादा सख्ती से अमल पैरा होते हैं, जिसमें मुश्किलात में सब्र और आसानी के वक्त शुक्रगुजारी शामिल होती। जबकि मुसलमान वो है जिसने इस्लाम कबूल किया हो लेकिन कमजोर ईमान की वजह से, जो कि इस्लामी इल्म से नावाकिफियत की वजह से पैदा हुआ हो, वो अल्लाह ताला की मुखलिसाना इताअत के साथ मुख्तलिफ हालात का जवाब देने में नाकाम हो सकता है। इसलिए इस्लामी इल्म हासिल करना और इस पर अमल करना जरूरी है ताकि वो मोमिन के दर्जे तक पहुंच जाए, और इसलिए हर हाल में अल्लाह ताला की मुखलिसाना इताअत को बरकरार रखे। शुक्रगुजारी 2 जामे तिर्मिज़ी नंबर 1954 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकता। अगरचे इसमें कोई शक नहीं कि तमाम नेमतों का सरचश्मा अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं है, किसी से कम नहीं। लोगों का शुक्र अदा करना इस्लाम का एक अहम पहलू है। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला बाज़ औक़ात किसी शख्स को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे कि वालिदैन। जैसा कि असबाब अल्लाह ताला ने बनाए और इस्तेमाल किए, उनका शुक्र अदा करना दरअसल अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो अच्छे किरदार का मुजाहरा करें और दूसरों की तरफ से मिलने वाली किसी भी इमदाद मदद के लिए हमेशा कदरदानी का इजहार करें, चाहे इसका हजम कुछ भी हो। उन्हें अल्लाह ताला की नेमतों को उसके हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करते हुए इसका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वो नेमत का सरचश्मा है, और उन्हें चाहिए कि इस शख्स का शुक्र अदा करें जिसने उनकी मदद की, क्योंकि ये वो वसीला है जिसको उसने बनाया और मुंतखब किया है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल। एक मुसलमान को चाहिए कि वो ज़बानी तौर पर लोगों का शुक्रिया अदा करे और अमलन उनके एहसान का बदला उनके वसाइल के मुताबिक अदा करे, चाहे वो उनकी तरफ से सिर्फ दुआ ही क्यों ना हो। इमाम बुखारी की किताब अदब अल मुफरद नंबर 216 में मौजूद एक हदीस में उसकी तलकीन की गई है, जो शख्स अल्लाह ताला की मदद के ज़ाहिरी मजहर का शुक्र अदा नहीं करता, इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह ताला को बराह रास्त जाहिर करेगा।
जो शख्स लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का सच्चा शुक्र अदा नहीं कर सकता, इसलिए इसे नेमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। बाब 14 इब्राहिम आयत 7। और याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम पर जरूर एहसान करूंगा। अगर कोई मुसलमान नेमतों में इजाफा चाहता है तो उसे शुक्र गुजारी के दोनों पहलुओं को पूरा करना चाहिए, यानी अल्लाह ताला और लोगों का। शुक्र गुजारी 3। सुनन इब्न माजा नंबर 4142 में मौजूद हदीस में है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को नसीहत की है कि वो उन लोगों को देखें जिनके पास दुनिया की चीजें ज्यादा हैं बजाय इसके कि उनके पास दुनिया की कम चीजें हों, क्योंकि ये उनके बनने से रोकेगा। अल्लाह ताला का नाशुक्रा बदकिस्मती से कुछ दूसरों की जिंदगियों का गलत मुशाहिदा करते हैं जो उनकी अपनी जिंदगी से बेहतर मालूम होती है। मिसाल के तौर पर आम लोग अक्सर मशहूर शख्सियात का मुशाहिदा करते हैं और गलती से ये समझते हैं कि उनकी जिंदगी बेहतर है। ज्यादातर मामलात में यह तसव्वुर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो लोग बेहतर सूरत हाल में दिखाई देते हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से दूसरे इनके साथ जगहों पर तिजारत नहीं करना चाहते। एक बैरूनी शख्स सिर्फ एक उथले नुक्ता नजर से चीजों का मुशाहिदा करेगा, लेकिन अगर वो पूरी कहानी देख सकते हैं तो उन्हें एहसास होगा कि हर एक को मसाइल का सामना है और किसी के पास भी कामिल जिंदगी नहीं है, चाहे वो अपनी मलकियत में हो कितने ही मशहूर। अक्सर यह गलत फहमी मीडिया की वजह से होती है, लेकिन लोग ये याद रखने में नाकाम रहते हैं कि मीडिया का मकसद मशहूर शख्सियात की जिंदगियों की एक खास तस्वीर बनाना है जिसके बारे में पढ़कर दिलकश लगता है। ज्यादातर मामलात में अगर वो सिर्फ शुगर कोटिंग के बगैर हकाइक की इत्तला देते हैं तो उनके सारिफीन की अक्सरियत उनसे मुंह मोड़ लेगी। मुसलमानों को इस बातिल अकीदा से बचना चाहिए, क्योंकि ये शैतान का एक आला है जो उसे लोगों को अपने पास मौजूद चीजों पर नाशुक्री करने की तरगीब देने के लिए इस्तेमाल करता है। सही ज़हन साजी जिसकी इस हदीस में नसीहत की गई है वो अल्लाह ताला की नाशुक्री से रोकेगी। जब भी कोई मुसलमान नाशुक्री महसूस करे तो उसे अपनी तवज्जो उन लातादाद लोगों की तरफ मबजूल करानी चाहिए जो शदीद गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे और उनसे कहीं ज्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ये उन्हें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की तरगीब देगा जो उसने उन्हें अता किया है। ये शुक्र अमली तौर पर उन नेमतों को इस्तेमाल करते हुए जाहिर किया जाता है जो अल्लाह ताला को राजी करने के लिए दी गई है। इससे बरकतों में इजाफा होगा। बाब 14 इब्राहिम आयत 7। और याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम पर जरूर एहसान करूंगा। बाढ़ के दूसरी तरफ घास ज्यादा हरी नहीं है, यह दर हकीकत अपनी तरफ से काफी सब्ज है। बाब 2 अल बकरा आयत 216। लेकिन शायद आपको किसी चीज से नफरत हो और वो आपके लिए अच्छी हो, और शायद आपको एक चीज पसंद है और वो आपके लिए बुरी है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। लेकिन अपने मजहब के हवाले से हमेशा इन लोगों का मुशाहिदा करना चाहिए जो उनसे ज्यादा इस्लाम के लिए वक्फ हैं। ये रवैया किसी को सस्ती इख्तियार करने से रोकेगा जब वो उन लोगों को देखें जो उनसे कम इस्लाम के लिए वक्फ हैं। दूसरों का मुशाहिदा करना जो इस्लाम के लिए कम वक्फ हैं, यहां तक कि किसी को अपने गुनाहों का जवाज और हकीर करार देने की तरगीब दे सकती है, जो अपनाना एक खतरनाक रास्ता। जो लोग इस्लाम के लिए ज्यादा वक्फ हैं उनका मुशाहिदा करने से ये भी हौसला अफजाई करेगा कि वो अपनी सलाहियतों को पूरा करने के लिए इस्लाम के लिए अपनी लगन में ज्यादा मेहनत करे। इसकी जड़ इस्लामी इल्म हासिल करना और इस पर अमल करना है। शुक्रगुजारी 4। मैंने कुछ अरसा पहले एक खबर पढ़ी थी जिस पर मुख्तसरा गुफ्तगू करना चाहता था। इसमें कोरोना वायरस और इससे जड़ी जिस्मानी पाबंदियों के बारे में बताया गया, जैसे कि गैर जरूरी तौर पर घर से ना निकलना। मुसलमानों के लिए यह जरूरी है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई उन गिनत नेमतों का इदराक करें, क्योंकि ये एहसास उन्हें हकीकी शुक्रगुजारी की तरगीब देगा, जो कि इस्लाम की तालीमात के मुताबिक उनके पास मौजूद हर नेमत का सही इस्तेमाल करना है। मुसलमान अक्सर उन नेमतों को तस्लीम करने में नाकाम रहते हैं, जैसे कि जब चाहिए अपना घर छोड़ने की आजादी। इसके अलावा
یہ سچا شکر انتہائی اہم ہے کیونکہ قرآن کریم متنبع کرتا ہے کہ جو لوگ منفی انداز میں بدل گئے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا سچا شکر ادا کرنے میں ناکامی، ان نعمتوں کے ہٹانے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ باب 13 الرعد آیت 11۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اندر کی حالت نہ بدلے۔ مثال کے طور پر یہ واضح ہے کہ جو بھی زیادہ تر مساجد کو فرض نمازوں کے دوران دیکھتا ہے کہ مقامی مسلمانوں کی اکثریت ان میں شرکت نہیں کرتی ہے۔ مساجد میں حاضری اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسجد عطا کیے جانے پر شکر ادا کرنے کا نچوڑ ہے، لیکن جتنے مسلمان یہ سچا شکر ادا کرنے میں ناکام رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وائرس کی وبا سے بند کر کے حالات کو بدل دیا۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کا باقاعدگی سے جائزہ لیں جو ان کے پاس ہیں، تاکہ وہ ان نعمتوں کو اس کی خوشنودی اور احکام کے مطابق استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا سچا شکر ادا کریں۔ اس سے چیزیں مثبت طریقے سے بدلیں گی اور ان کو عطا کی جانے والی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ باب 14 ابراہیم آیت 7۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر ضرور احسان کروں گا۔ اس کے علاوہ ان سماجی پابندیوں کو مسلمانوں کو ان نعمتوں کا استعمال کرنے کی بھی یاد دہانی کرنی چاہیے جو ان کے پاس ہیں، جو عام طور پر وقت کے ساتھ ساتھ گزر جاتی ہے، جیسے کہ اچھی صحت اور وقت۔ جو شخص ان کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے کہ ان کی صحت، وہ یہ پائے گا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی حمایت اور اجر ملے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس نعمت سے محروم ہو جائے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی حدیث المفرد نمبر 500 میں اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ لیکن جو لوگ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے میں ناکام رہے، وہ ان کے پاس ہونے کے باوجود ثواب حاصل کرنے سے محروم ہو جائیں گے، اور جب وہ آخرکار ان کو کھو دیں گے، یہ سری نقصان ہے۔ شکر گزاری 5۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ مسلمان اکثر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اضافہ کرتے ہیں، جیسے کہ نماز باجماعت کے لیے مساجد میں جانا، مشکل کے وقت مزید روحانی مشقیں کرنا، لیکن آسانی کے وقت وہ اکثر آرام کرتے ہیں اور سست ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ عام طور پر مشکل کے وقت آسانی کے وقت زیادہ چوکس رہنا اور اطاعت میں اضافہ کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر اوقات مشکل سے زیادہ آسانی کے اوقات میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں، جیسے اپنے واجبات کو چھوڑنا۔ اگر کوئی تاریخ کے مختلف گمراہ لوگوں مثلاً فرعون اور قرون کا جائزہ لے تو معلوم ہوگا کہ ان کے گناہ آسانی کے وقت ہی بڑھتے ہیں۔ جو شخص کسی مشکل کا سامنا کر رہا ہو جہاں وہ پھنس گیا ہو اور اس کے لیے صبر کے ساتھ راحت کا انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، اس کے لیے گناہ کا امکان کم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی مشکل سے چھٹکارا پانا چاہتے۔ جبکہ آرام کے اوقات کا سامنا کرنے والا شخص لطف اندوز ہونے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہوگا اور دنیاوی چیزوں میں زیادہ مشغول ہوگا جو اکثر گناہوں کا باعث بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر غربت کا سامنا کرنے والے شخص کے گناہ کا امکان کم ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے گناہوں کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ایک امیر شخص ان گناہوں کا ارتکاب کرنے کے لیے آسان پوزیشن میں ہوتا ہے، جیسے شراب اور منشیات کی خریداری۔ لہذا مسلمانوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ آسانی کے وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو برقرار رکھیں یا اس میں اضافہ کریں تاکہ وہ گناہوں اور نافرمانیوں میں مبتلا نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے، اس کے احکام کو بجا لا کر اور آسانی کے وقت اس کی ممانتوں سے اجتناب کرتا ہے، اسے مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل ہوگی جو ان پر کامیابی کے ساتھ قابو پانے میں ان کی مدد کرے گی۔ باب 47 محمد آیت 7۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا ساتھ دو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمائے گا۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔